गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने इनऑर्गेनिक के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली इनऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। ठीक है, आप जितना रट्टा मारोगे, क्योंकि आजकल के नीट के हिसाब से, मतलब अभी जो कुछ साल के पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के जो भी लाइंस है ना, वही छपकर आपके असर्शन रीज़न के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, या फिर ऐसे डायरेक्ट लाइंस के फॉर्म में ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट करके आ रहे हैं, है ना। ऐसा कि आप जानते हो। तो किस तरीके से हम इनऑर्गेनिक को कवर करें, तो बेसिकली मैं पहले अपना बता रही हूँ कि मैंने पहले कैसे किया था, लास्ट मंथ में क्या करना है, और क्या बच्चे क्या क्या चीज़ें ट्राई करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, जब मैंने अपना इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी को खोला और वीडियो चलाया। मैंने कभी भी खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है बच्चों, सच में नहीं पढ़ी है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद से समझ ही नहीं आती है। और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा आपको ना डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ने बैठोगे ना खुद से, मतलब एकदम ऊपर से जाएगा, ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि मैं सबसे पहले वीडियो खोलती थी और उस वीडियो से पहले मैं पूरा देख लेती थी कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं। और उसी टाइम पे जैसे एक वीडियो कंप्लीट हुआ ना, उसी के ठीक बाद मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की रीडिंग की। और जो वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आते, पेंसिल से साफ साफ मैं वहाँ पे उसके ठीक ऐसे सर्कल मार्क करके साइड में लिख दिया करती थी। अच्छा ठीक है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो मैं क्या करती थी, वीडियो खोलती थी, एक एक टॉपिक देख करके उसका एनसीईआरटी पढ़ लिया करती थी। पहला तो ये काम मैंने किया। दूसरा काम क्या करना है, आपको आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरा काम ये है कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू आप जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा ठीक है, इस वाले पैराग्राफ, और सबसे पहली बात, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है, जिस चैप्टर का पढ़ा है उसी का पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मैं वो पीवाईक्यूज लेती थी और एनसीईआरटी की ठीक जो एनसीईआरटी में है उसको हाइलाइटर से निकाल करके मार्क कर लिया। ठीक, और जो एनसीईआरटी में नहीं है ना, उसको एक पेज लिया और वो क्वेश्चन आंसर उसमें लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये था और ये ऑप्शंस थे उसके, है ना। देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा लास्ट के मंथ में। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं बस वो पेज पढ़ के गई थी। और मतलब अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपने नहीं भी आपने बनाया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो 36 ईयर्स वाले जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना, उसी को देख के चले जाओ, और उसी के क्वेश्चंस जो कि अगर एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, कि लास्ट टाइम पे आप बस एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख करके जाएं जो पीवाईक्यू बने हैं, और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें देख के जाएं। ठीक है, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में नहीं थे वो क्वेश्चंस भी आप उस पेपर पे देख ले जो जिस पे आपने लिखा था। दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये जो कि मैं हर बार बोलते आई हूँ, वो ये है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका एनालिसिस जितना ज़्यादा करोगे, उतना ही आपका फ़ायदा, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना है, हर दिन एटलीस्ट 2 या एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और क्योंकि अप्रैल का मंथ है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अभी करो, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व करो। तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़ ये है बच्चों, एनसीईआरटी के पीछे दिए गए क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस एग्जैक्ट इर्द गिर्द घूम के बन ही जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं ना, वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, मतलब करना क्या, ये मैं अपना बता रही हूँ, मतलब मैं क्या करती थी। ठीक है, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस मैं किया करती थी। साथ ही साथ जो पांचवी चीज़ है वो ये है, मैं एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करती थी, वो भी एमसीक्यू वाले। उस एमसी मतलब इनऑर्गेनिक के जितने भी है ना एग्जाम्पलर के, वो मतलब एमसीक्यू वाले भी, लॉन्ग आंसर भी, वेरी लॉन्ग आंसर भी, सभी करके एक बार देख लो, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
अब ये तो मेरी बात हो गई कि जो 5 चीज़ें मैं अपनाती थी, ठीक है। पहला क्या अपनाती थी मैं, कि मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, वीडियो देखती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी, वीडियो एक टॉपिक का देखती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी। दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, 36 ईयर्स वाले पीवाईक्यूज। फिर तीसरी क्या थी, तीसरी मैं ये काम किया करती थी कि वही पीवाईक्यू अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लो, या फिर अगर अगर आपके उसमें नहीं दिया है, अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो एक पेपर साफ सुथरी लेके उसमें पूरा लिख डालो कि अच्छा ये है, इसके ऑप्शंस ये हैं, उसका आंसर ये रहा, कि आपको ऑप्शंस का भी पता रहे कि ऐसे ऑप्शंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ मैं ये करती थी कि एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले, वो पूरे किया करती थी मैं, पूरे के पूरे, है ना, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं। पांचवी चीज़ मैं क्या किया करती थी, अपने एग्जाम्पलर को सॉल्व किया करती थी, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं अपने आप को पूरा सेल्फ एंड सिक्योर माना करती थी। और एक और चीज़ मैं अपना किया करती थी कि मैं एक चार्ट, भी मैंने आपको शायद पिछले वाले वीडियो में बताया है कि फ्रस्ट्रेशन वाले वीडियो में, कि किस तरीके से आप अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मैंने चार्ट पेपर बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जा करके ज़रूर देखना। मैंने फिजिक्स की भी वीडियो डाली है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, उसको भी ज़रूर देखना। फिलहाल ये तो मेरी स्ट्रैटेजी हो गई जो मैंने अपनाई थी। अभी आखिरी मंथ है, आखिरी मंथ में आपको क्या करना है, मैं आखिरी मंथ में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करती थी, जितना हो सकता था उतना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी, अपना एनालिसिस करती थी और अपने टीचर से जाकर के पूछा करती थी। सबसे पहला काम तो ये करती थी, एनसीईआरटी भी पढ़ती थी, लेकिन एनसीईआरटी के कुछ दिनों में मैं पहले तो जो एप्पल का कुछ दिन रहता था उसमें तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ा करती थी। लास्ट टाइम पे इट वाज लाइक कि मैंने इतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया था ना, जस्ट जब 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 बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा करती थी मैं, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। और जितना हो सकता है एनसीईआरटी को पढ़ो। आखिरी मंथ में एग्जाम्पलर अभी सॉल्व मत करो, अगर आखिरी महीना है तो एग्जाम्पलर सॉल्व करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। हालांकि एमसीक्यू कर सकते हो, पर उसका जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, वो सब नहीं, बट उसका आप वेरी शॉर्ट आंसर कर सकते हो और एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है। और ये तो आप कर ही सकते हैं एग्जाम्पलर का। और अभी आप क्या कर सकते हो कि अगर टाइम है, अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपको एनसीईआरटी चप्पा चप्पा लर्न हो चुका है, तब ये सब काम करना। और जो एग्जाम्पलर के पीछे, एग्जाम्पलर के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट, और जो आपके एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो अभी के टाइम पे। और पीवाईक्यू 36 ईयर्स के तो ज़रूर के ज़रूर सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी के इर्द गिर्द आएगा और उसी से रिलेटेड आएगा। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और बाकी मैं आगे आपको किसी वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको मैंने देख करके अच्छा खासा स्कोर किया था इनऑर्गेनिक में। मतलब अच्छा खासा क्या, मैंने फुल स्कोर किया था इनऑर्गेनिक में, तो फुल स्कोर आप कर सकते हो इनऑर्गेनिक में। बाकी ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये सारी चीज़ें मैं अपनाई थी। और लास्ट मंथ में आपको यही करना है, लगातार पढ़ना है एनसीईआरटी को, उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करते जाना है, अपने डाउट्स क्लियर करना है, एनालिसिस करना है, रोज़ ब रोज़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये कुछ चीज़ें हैं। और आखिरी के आखिरी दिन में आपको यही करना है कि जस्ट एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपने जो मार्क किया था वो, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सब, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो एनएन के कोचिंग में या फिर किसी भी कोचिंग में जो आपको नोट्स बनवाए जाते हैं वो लास्ट मंथ में पढ़ना है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो कोई भी अपना, मैंने जब शुरुआती दिन थे ना मेरे, क्योंकि उस टाइम पे आपको बेसिक्स समझने होते हैं, ठीक है, आपको बेसिक्स जानना होता है। तो जब आप शुरुआती के दिनों में रहते हो ना, तब आप जा करके क्या करते हो, वो नोट्स पढ़ते हो। बट लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। शायद इतना ही था। लास्ट के मंथ में मैंने आपको बता दिया क्या करना है और मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए।
और सब्सक्राइब भी करना गाइज़। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो गाइज़, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि मैं जान पाऊँ कि आपको क्या चाहिए। मुझे जितना समझ आता है उतना तो मैं कर देती हूँ। लाइक करो अगर अच्छा लगता है, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक से ना, आपके छोटे छोटे कॉमेंट से, आपके छोटे छोटे लाइक से, और आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरी एक उम्मीद ही अलग होती है कि नहीं यार, अब तो वीडियो बनानी है, और भी वीडियोस बनाने हैं जिसको लेकर के बच्चों को तक और भी चीज़ें पहुंच सके। तो एक ना मुझे ना अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा सा एक फील होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। एंड तब तक के लिए सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, ऑल द बेस्ट।